अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 32 लेक्चर नंबर 32 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो सार्क होगा, यानी कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो साउथ एशिया के हिसाब से या एशिया के हिसाब से जो हमने ये जमात बनाई है, और इसके हिसाब से जो सबसे अहम किरदार है, इसका रोल है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और ये अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेंगी, और किसने बनाई और क्यों बनाई, इसका मकसद क्या था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको शुरू से आखिर तक देखें और ज़रूर कोशिश करें कि इस बात को, इस लेक्चर को दूसरों तक पहुँचाएँ। आज के टॉपिक के हिसाब से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में क्या हमने डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में पाकिस्तान रिलेशंस विद तुर्की, इजिप्ट, मलेशिया एंड यूएई को डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं अपने इस लेक्चर के एंड में इसका बाकायदा लिंक और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, तो इसको ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो सार्क, आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर आ रही है जो आपको पता है कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से आती है। अब रीजनल अगर आप देखें तो ख़ित्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, उसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 ममालिक थे, 7 ममालिक थे। जो अब एक नया आ गया वो अफगानिस्तान का झंडा है, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि इसके भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है और मालदीव है। अब आपने अगर नोट करा होगा कि ये अब 8 ममालिक मिलकर सार्क में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सार्क जो असल बनी है वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो साउथ एशियन के हिसाब से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिस्टर ज़ियाउर रहमान, जो नेफ्यू हैं शेख मुजीबुर रहमान के, उन्होंने 1980 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। क्योंकि उस वक्त भारत जो बहुत बड़ा क्लेम कर रहा था कि हम लोग बंगालियों को बहुत अहमियत देंगे, बहुत आगे ट्रेडिंग और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, तो उसके हिसाब से बंगालियों को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इंडिया उनकी मदद नहीं कर पाएगा, तो उन्हें 5 साल वेट किया। 5 साल वेट करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई 1985 में, और बाकायदा इंक्रीज़ किया जॉइंट कॉपरेशन को, मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज़ को, उनके बेसिक एम्स के मुताबिक, कि ताकि मिलकर सारी जितने ममालिक हैं, ये 7 के 7 जो अब 8 हो चुके हैं, तो वो मिलकर ये काम करें और उनको देखें कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और क्या पेशरफ्त हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो अगर आप नोट करो तो इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेटा, यानी कि हदफ और मकासद अगर देखे जाएँ तो उनमें सबसे पहला जो प्रमोट करना है वो है सेल्फ रिलायंस को, खुद एतमादियत को आगे बढ़ाना है साउथ एशिया में दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे ममालिक के साथ। तो क्या इंडिया और बांग्लादेश, और अगर देखा जाए वैसे तो नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, क्या इसमें ये तीनों मुल्क उतर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान बंगालियों को भी सपोर्ट कर रहा है और अफगानियों को भी सपोर्ट कर रहा है। अफगानी हमें अब जाके सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपने नोट कराओ कि ये अभी अफगानिस्तान इसका हिस्सा बना है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब बंगालियों का अगर देखा जाए तो बंगालियाँ तो चलो भारत के साथ बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन अगर आप नोट करो तो उनको अब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। वो आपको पता है कि आजकल 2020 का दौर ख़त्म हुआ है, और अब हमने अगर नोट करा हो कि अगर 2020 का अगर एक अहम जुज़ देखा जाए तो बंगालियों के साथ क्या क्या हो रहा है वो आप सबको पता है। आपको ये बात मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद समझदार हो तो आप टीवी भी देख रहे होगे, मीडिया लाइव स्ट्रीम में भी देख रहे होगे, आपको हर चीज़ से नॉलेज तो मिल ही रही होगी। और अगर देखा जाए तो दूसरा जो मेन पॉइंट है यहाँ पर वो है म्यूचुअल ट्रस्ट और एप्रिसिएशन असिस्टेंस, किसमें, इकोनॉमिक्स में, कल्चर में, टेक्निकल में, साइंटिफिक में। तो क्या इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको ये चीज़ें मुहैया हो रही हैं जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है? और अगर आप नोट करो तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा अहम फ़रोगियत हो रही है, जबकि इंडिया तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट ठीक कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट था, आपने अगर नोट कराओ, स्ट्रेंथन द कॉपरेशन विथ अदर अमंग देमसेल्व्स, यानी कि जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो दूसरे ममालिक के साथ भी मिलकर बैन अवी ताल्लुकात को कॉमन इंटरेस्ट में लेकर आएंगे, आम फैम में देखा तो आम मुफाद में लेकर आएंगे। ये हो रहा है।
और प्लस स्ट्रेंथन द कॉपरेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, बरतानिया, ये डेवलपिंग कंट्रीज कहलाती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा हम लोग अपना ताल्लुकात को अहम जुफ्स करेंगे। हो गया रशिया के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, सारे ताल्लुकात ज़बरदस्त हुए हैं। आप ज़रा सोचो, क्योंकि आप मुझसे एडवांटेजेस तो इसके मुतालिक पूछोगे तो डिसएडवांटेजेस भी तो पूछोगे ना बेटा, तो मुझे दोनों ही आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। और आपने अगर नोट करा होगा कि क्रिएट पीस, अमन, अमन यहाँ पे हम लोग कायम करेंगे ममालिकों के दरमियान। कश्मीर में अमन है, इंडिया में अपना अपना अमन है, चलो बंगालियों के साथ अमन हो गया। सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है ना, ऐसी कुछ होता है ना, दिख नहीं रहा। ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना बेटा, कोई आसमान से तो उतरेगा नहीं, ये हमने ही देखना है। अपने अपने घर को देखना है कि अपने घर को कैसे रखना है, किस तरह रखना है, साफ़ रखना है, बेहतरीन रखना है, किस तरह रखना है, ये तो हमने खुद नोट करना है ना बेटा, कोई आसमान से तो नहीं उतरेगा ना। और प्लस सबसे अहम बात जो आखिरी पॉइंट है, बैन अक़वामी और ख़ित्तों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ यही ताल्लुकात, यही हदफ और यही मकासद रखने हैं, भले वो UN हो, नैम हो, कोई भी हो, कोई भी इदारा हो। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये सारे मेजर पॉइंट्स जो हमने अभी आज डिस्कस किए हैं, मकसद और हदफ के हिसाब से जो एडवांटेजेस हैं, इसी के अंदर खुद ही डिसएडवांटेज हमें दिख रहे हैं। और वो डिसएडवांटेज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग 8 के 8 ममालिक चाहें तो बेहतरीन काम कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ इंडिया या पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर अब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग अपने आप को खुद सुधारते हैं, खुद बनाते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं। जैसे अमेरिका, बरतानिया मिसालें हैं, चाइना सबसे बड़ी मिसाल अब चाइना की देते हैं हम लोग। तो आप अगर नोट करो आप, तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो बना दी हैं, लेकिन उस पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे। वो रीज़न ही यही है कि हम लोग अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बना तो देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और इम्प्लीमेंटेशन होती है तो काम नहीं होता, और जब काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं दूसरे मालिक के साथ। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सार के हमारे को सामने दिखते भी हैं। और आपको अगर आज के लेक्चर में कुछ नोट किया हो कि हमने हर जगह अपने आप को आगे बढ़ाना है, पेशरफ्त करना है, डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक बनना है, तरक्की पजीर ममालिक बनना है। तो अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ हमें नहीं आई तो बेटा मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ का पता हो या इल्म हो तो मेरे साथ उसको भी शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।